अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, एक मीठा बड़ा ही मज़ेदार और एक नमकीन। मीठा आज का वेरी स्पेशल है और सीज़न को जहन में रखते हुए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी इस वक्त बड़ी मतलब पिक सीज़न है उसका, आपको हर जगह स्ट्रॉबेरी मिलेगी। और आज से अगर मैं बात करूं 30 साल पहले की या 35 साल पहले की, तो स्ट्रॉबेरी पाकिस्तान में नहीं वजूद में थी, बल्कि इंपोर्ट की जाती थी और बड़ी कॉस्टली और महंगी होती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अपर पंजाब है या हमारे जो नॉर्दर्न्स एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमें एस्पैरागस, आइसबर्ग, स्ट्रॉबेरी, लीची और इस जैसे और बहुत सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो पाकिस्तान से बाहर मिलता है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। और अब ये हमारी आसानी से हमारी मार्केट्स में हमें मिल जाता है। आप लाल शिमला मिर्च की बात करें, येलो शिमला मिर्च की बात करें, पलपल की बात करें, वो सब मेड इन पाकिस्तान है। तो जनाब ये एक बड़ी बात है। और आज हमारा जो टाइटल है शो का वो है व्हाट आर ओकेजन। ओकेजन मीन्स कि आपकी घर की दावत या कोई ऐसा ख़ास दिन या कोई ऐसी ख़ास तकरीब या कोई ऐसा आपने किसी को इनवाइट किया है कि वो एक ख़ास ओकेजन बन रहा है आपके लिए, ख़ास दिन बन रहा है आपके लिए। तो देखते हैं व्हाट आर ओकेजन। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमारे पास एक तो नमकीन सफ़र है, थोड़ा चटपटा भी है, थोड़ा सा नमकीन भी है, और एक मीठा है जनाब। दावत घर में अगर हो, कोई पार्टी हो, कोई गेट टुगेदर हो, कोई ऐसा ख़ास ओकेजन हो, उसके अंदर दावत का एहतमाम ज़रूर होता है और उसके अंदर खाने के बग़ैर मामला हल नहीं होता। और जब एक अच्छी दावत की जाए तो जनाब मीठे के बग़ैर वो कंप्लीट नहीं होती। तो कुछ ना कुछ ख़ास मीठे बनने चाहिए। नॉर्मली हमारे घरों में क्या बनता है जनाब, खीर या शाही टुकड़े या कस्टर्ड या ट्राइफल, इस किस्म की चीज़ें। ट्राइफल भी हम वो नहीं बनाते जो एक्चुअल ट्राइफल है, बल्कि हम कस्टर्ड और केक और फ्रूट डाल के हम समझते हैं कि वो ट्राइफल बन गया। ऐसा नहीं है जनाब, ठीक है। और बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि कोई ख़ास मीठे का एहतमाम किया जाता है। सिवैयाँ बड़े शौक़ से खाई जाती है, ज़र्दा बड़े शौक़ से खाया जाता है हमारे घरों में, लेकिन कई हज़ार कई लाख मीठे हैं दुनिया में जो हम बना सकते हैं अपने घर में रहते हुए। आज इंशाअल्लाह ताला उसको देखेंगे, उसमें से एक मीठा। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पहला सफ़र है अब वेरी स्पेशल उन फैमिली मेम्बर्स के लिए कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के कबाब लवर हैं और वो ढूंढते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो वाकई यूनिक हों और सर्विंग करते वक्त भी आपको एक प्राउड फील हो, एक खुशी का एहसास हो कि वाकई ये खाना मेरे हाथ का है। यहाँ पे लेंगे जनाब बीफ का कीमा, मटन का कीमा या चिकन का कीमा। अगर चिकन का लेना है तो ड्रम स्टिक और थाई का लेना है, चिकन ब्रेस्ट हमने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और अगर 200% आपने रिज़ल्ट हासिल करना है इसका, मतलब ऐसा रिज़ल्ट कि जिसको खा के शायद ही कोई शख्स ये बोले कि नहीं मज़ा नहीं आया, अगर वो रिज़ल्ट हासिल करना है और गारंटेड सिग्नेचर वाली जो बात होती है कि भाई मैं इस डिश के ऊपर अपने साइन करता हूँ या करती हूँ कि ये टॉप ऑफ द लाइन होगी, तो वहाँ आपने बीफ का इस्तेमाल करना है और वो भी अंडरकट का ख़ास तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन कोई 300 ग्राम के बराबर बीफ अंडरकट, और इसमें हम शामिल करते हैं। अब तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी जनाब, चिकन के भी बता दिया, मटन का भी बता दिया, बीफ का भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि टॉप ऑफ द लाइन अगर इन कबाबों को आपने बनाना है बिल्कुल वाकई कि खाने वाला एक खाने के बाद दूसरे तीसरे पे खुद ब खुद उसका हाथ आएगा, उसके लिए आपने बीफ अंडरकट का इस्तेमाल करना है। उसके छोटे पीस काट लें
तकरीबन 300 ग्राम के बराबर हमने इसको चॉपर मशीन में शामिल किया है। और उसके साथ ही 1 चाय की चमची भर के पपीता पेस्ट, पीला वाला, वाइट वाला जो सफ़ेद वाला है, जो ऊपर से हरा और अंदर से वाइट होता है, उसका इस्तेमाल कतई तौर से खानों में हम नहीं कर सकते। बहुत जो प्रोफेशनल होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है अपने खाने पे, कहीं कहीं वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके चांसेस 2 हैं ख़राब होने के। एक ये कि वो खाने को कड़वा कर सकता है, शदीद किस्म का कड़वा, ठीक है। और नंबर 2, वो खाने को इतना ज़्यादा गला सकता है, इतना ज़्यादा ओवर कर सकता है कि अगर ज़ईफ़, बुज़ुर्ग या बीमार शख्स या बच्चे या वो औरतें जिनका मैदा और निज़ाम हाज़मा ठीक नहीं है, वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा उसको खा लेंगे तो उनको डायरिया के चांसेस हैं, वॉमिटिंग, मोशंस और लातादाद डिजीज़ उनके करीब आ जाएंगी और फिर आपको उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो वाइट पपीता जो है बेसिकली वो या तो मेडिसिन बनाने के काम आता है या स्वीट बनाने के काम आता है। ये 2 पर्पस हैं उसके, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक। इन दवाइयों में उसका इस्तेमाल होता है मेडिसिन के तौर पे। कहीं उसके जूस का इस्तेमाल होता है, कहीं उसके पेस्ट का इस्तेमाल होता है, कहीं उसके उन चीज़ों का होता है। हमने कुकिंग की अगर हम बात करते हैं तो हम पीला वाला पपीता इस्तेमाल करेंगे, जो थोड़ा सा सख्त हो, अगर उसको हम काट के छिल के खाने की कोशिश करें तो हम खा नहीं सकते। हमारे कच्चा पपीता कहने की से मतलब वो है, ठीक है जी। यहाँ पे ले लेंगे 4-5 मोटी सूखी वाली मिर्च, उनको हल्का सा गर्म पानी में भिगो दें या एक जोश दे लें ताकि वो थोड़ी सी नरम हो जाए, और इनको 1 के 2 करके इसी मशीन में शामिल कर देना है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मिर्च थोड़ी सी नरम हो। साथ में जनाब इसके हम शामिल करेंगे 1 चाय की चमची भर के गरम मसाला। गरम मसाला शामिल करने के बाद यहाँ ले लेंगे प्याज, 1 अदद दरमियानी, और इसको थोड़ा सा छोटा करके ये प्याज भी हमने चॉपर मशीन की नज़र कर देना है। अब इसको सबसे पहले हम ज़रा सा मिक्स कर लें ताकि पपीता, गरम मसाला और प्याज सबसे पहले कीमे में मिल जाए। जब ये थोड़ा सा चॉप हो जाए, मिक्स हो जाए, यानी कि पपीता अच्छी तरीके से और प्याज भी जो हमने थोड़ी सी काट के शामिल की है वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और कीमा पिसना शुरू हो जाए बहुत अच्छे से, तो फिर हमने इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करनी है। इसके अंदर जनाब मोटी वाली हरी मिर्च है, अगर फैमिली में बच्चे ज़्यादा हैं छोटी उम्र के तो 2 हरी मिर्च ले लें, नहीं तो 4। अच्छा, मोटी हरी मिर्च का इस्तेमाल बाज़ घरों में देखा गया है कि बिल्कुल मिर्च बच्चों को नहीं दी जाती और उसका नुकसान ये होता है कि जब वो बच्चा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और बड़ा होता है तो उसके अंदर आगे बढ़ने की तेज़ी ख़त्म हो जाती है, यानी कि जोश और जुनून जो होता है किसी भी चीज़ को हासिल करने का या क्लास में टॉप आने का या अपने सब्जेक्ट में 99 नंबर हासिल करने का जो एक जुनून होता है, वो जुनून बच्चे में से ख़त्म होने लगता है या कम हो जाता है। बच्चा थोड़ा सा अधर अधर सा हो जाता है, नाजुक सा होता है, ज़रा सी ऊंची आवाज़ में अगर बात करो तो बच्चा रोने लगता है, डर जाता है, दिल में खौफ रहता है, ये सारी अलामत आती चली जाती। तो वो बच्चे वो होते हैं जिनको बचपन से हम मीठा या फीका खाना खिलाते हैं, मिर्च उनके करीब भी नहीं आने देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हरी मिर्च में इतनी ताकत रखी है कि अगर बच्चे को क्वार्टर हरी मिर्च खाने में फिर उसकी एज के साथ बढ़ाते चले जाएं तो आप देखेंगे कि हरी मिर्च जब वो 18-20
साल की एज में आएगा, तो वो जो आधी क्वार्टर एक हरी मिर्च उसको हमने दी है और उसके खाने में शामिल करके, उसका इम्पैक्ट आपको मिलेगा कि उसकी बॉडी बिल्ड, चौड़ी हड्डी और ताकतवर ज़हनी तौर से और जिस्मानी तौर से, और उसमें आगे बढ़ने का जुनून होगा, वो रिक्स खेल सकता होगा, उसका ब्लड तेज़ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अलामात इस एक छोटी सी हरी मिर्च में हैं, जो अगर हम चाहें तो अपने बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन हम मेडिसिन को ज़्यादा फोकस देते हैं, हम डॉक्टर के मशवरे को ज़्यादा समझते हैं। डॉक्टर को हमने समझा हुआ है कि जो वो कहेगा वो सही कह रहा है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई चीज़ों के आगे तो सब ज़ीरो है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अदरक और लहसुन जो हमने छोटा काटा है वो शामिल करेंगे जनाब, और इसके साथ ही यहाँ पे 2 टेबल स्पून के बराबर बेसन अच्छी क्वालिटी का, 1 टेबल स्पून भर के खोपरा, वो खोपरा जो हम पिसा हुआ जो हम पान और सुपारी वगैरह में खाते हैं, उस खोपरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा, लेमन जूस तकरीबन 2 टेबल स्पून, और घी ले लीजिएगा या मक्खन, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। बास लोग घी बिल्कुल पसंद नहीं करते और बास लोग बटर पसंद नहीं करते, तो लगभग 1 टेबल स्पून घी हमने इसमें शामिल करना है। अब थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, और इसको हमने अब बहुत अच्छी तरीके से पीस लेना है। अब जैसे जैसे ये पिसता जाएगा, ये एक डो की फॉर्म में बनता जाएगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैं मशीन बंद करके बता दूं, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस काम में, इस अमल में जल्दी नहीं कीजिएगा, डरिएगा नहीं और जल्दी मत कीजिएगा। अगर आपने जल्दी कर दिया तो फिर रिजल्ट आपको आपकी मर्जी का नहीं मिलेगा। इस बात का ख्याल रखें कि बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ मिक्स हो जाए। और कीमा चिकना ना हो, रूखा कीमा हो, चिकना ना हो। तो बेस्ट जो है रिजल्ट इसका वो अंडर कट है कि वो इसमें कुदरती तौर पे चिकनाई गोश्त में नहीं होती। तो थोड़ी सी चिकनाई हमने या तो मक्खन से या घी से हासिल की है, जो 1 टेबल स्पून आपके सामने मैंने शामिल किया है। मैं एक नज़र ज़रा इसको देख लूं। परफेक्ट, थोड़ा सा मज़ीद एक आध 2 मिनट का राउंड और दे लें इसको, ताकि बहुत अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग हो जाए। लीजिए जनाब, मीन्स हमारा परफेक्टली रेडी। अब हम आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ। और ये कीमा हमने शामिल करना है एक मिक्सिंग बाउल में।
मशीन का काम ख़त्म। बहुत थोड़ा सा ऑयल, और थोड़ा सा ऑयल हाथों को चिकना करने के लिए। और अब इस कीमे के आपने, आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी चॉइस है, क्या आप इसके गोल कबाब बना लें, चपटे बना लें, फिंगर साइज़ के कबाब बना लें। ये इसकी कोई कैद नहीं है। आप चाहें तो इस तरीके से फिंगर कबाब बन सकते हैं, लाइक दैट। आप चाहें तो, और आप चाहें तो शामी कबाब के छोटा वाला साइज़ है वो बना सकते हैं। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। जाकर भाई, वो मैंने आपसे ये पूछना था, अगर पपीता ना हो तो फिर क्या करें? पपीता ना हो तो फिर क्या करें? आप फिर बहुत हल्की सी कचरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वार्टर चाय की चमची। और आपकी रेसिपी बहुत जबरदस्त होती है। बहुत शुक्रिया। मैंने जिंदगी में पहली फर्स्ट टाइम आपके इसमें कॉल की है, और आप इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं, इतना अच्छा बताते हैं। मतलब लड़कियां जो जिनको कुछ नहीं आता तो वो भी बैठ के सीख रही होती है कि अच्छा बन रहा है तो ये बना लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, यहाँ पे इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, मैं कबाबों को तैयार करता हूँ और आपसे इजाज़त लूँ छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत थोड़े से ऑयल में तकरीबन 2 और 3 टेबल स्पून ऑयल के अंदर इन कबाबों को हमने शैलो फ्राई कर लेना है। और इसको चम्मच नहीं चलाना, बार बार इसको छेड़ना नहीं है। इस पर अगर आपने चम्मच चलाया तो ये टूट जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इसको पकने दें, स्टेबल होने दें इसको, यानी कि थोड़ा सा सिक जाने दें, अपना वजूद कायम करने दें। उसके बाद बेशक आप इसको जैसे जी चाहे चला लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं। अब यहाँ आ जाते हैं हम इसका अगला स्टेप जो है उसके लिए। अगला स्टेप जो है हमारे पास दही है, आधा पाव, आधा प्याली प्लेन मायोनीज, गरम मसाला आधी चाय की चमची, पिसी लाल मिर्च आधी चाय की चमची, और बहुत थोड़ा सा नमक। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, और जो आप लास्ट में दुआ देते हैं ना, बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। सर मैंने पूछना था, ये चॉपर जो से कौन सी कंपनी का लेना चाहिए जो सबसे अच्छा हो? चॉपर बहुत सारे हैं मार्केट में, एक नहीं है। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। अच्छा, गुजरात। अब मुझे नहीं पता कि वह नियरेस्ट मार्केट में क्या क्या ब्रांड हैं, लेकिन आप जहाँ से भी लें उस दुकानदार से बात करें कि अच्छी क्वालिटी का और ओरिजिनल प्रोडक्ट दे। जी जी। बस जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट होता है या सस्ता प्रोडक्ट होता है या जिसका कोई नाम नहीं होता, या सेकेंड हैंड ना लें, क्योंकि इसके अंदर जो मोटर होती है उसकी असल गेम है।
अगर उसकी उम्र पूरी हो जाए तो फिर ये चॉपर मशीन बेकार हो जाती है। जी जी सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब थोड़ा सा सेटल्ड होने दें। अब आपने इसको थोड़ा सा हिला देना है, ठीक है। और अब एक दफ़ा इसको हमने मिक्स करना है। और मिक्स करने के लिए अब या तो आप बहुत ही एहतियात से चम्मच से कीजिएगा, और या फिर दोनों हाथ से पकड़ के इस तरीके से ये आपने किया। और अब जनाब जब ये मिक्स हो जाए, अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इतनी सी हीट जो है ये परफेक्ट है इसके लिए। ये देखें आप, ये कलर आप देख रहे हैं क्या इस, थैंक यू वेरी मच, ये कलर आ गया। ये हीट इसके लिए परफेक्ट काफ़ी है। अब यहाँ पे जनाब चूल्हे की लो को मज़ीद स्लो हम करेंगे, और ये जो अभी हमने सॉस बनाया है, ये सॉस हमने इसके ऊपर शामिल करना है। बहुत एहतियात से, और बहुत हल्का सा पानी, मतलब 1 2 3 टेबल स्पून, तीनों साइड पे थोड़ा थोड़ा सा पानी, और पानी शामिल करके इसको ज़रा सा ऐसे कढ़ाई को मिक्स कर दें। और जब ये पानी और मसाला तमाम अच्छा मिक्स हो जाए तो ये परफेक्टली दूसरे कढ़ाई की तरफ शिफ्ट करते हैं इसको, ताकि अगला स्टेप इसका तैयार होना शुरू हो जाए। और आपसे इजाज़त ले लें छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ले लें जनाब, 1 की 2 कर लें, अगर बहुत बड़ी है तो 1 की 4 भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 1.5 पाव स्ट्रॉबेरी है, आधा पाव के बराबर इसमें आइसिंग शुगर हम शामिल करेंगे, पिसी हुई चीनी, और इसको छोड़ देंगे हम पकने के लिए। याद रखिएगा हम तैयारी कर रहे हैं अब वेरी स्पेशल मीठे की। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब अंडे की सफ़ेदी, तकरीबन 4 से 6 अंडे ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें अंडे की सफ़ेदी, और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और 2 टेबल स्पून इसमें मैदा शामिल कर देंगे। दो टेबल स्पून इसमें ऑयल, और अंडे की सफ़ेदी का आपको पता है कि जितना ज़्यादा उसको फेंटा जाता है वो फॉर्म बनना शुरू हो जाता है। तो अब फॉर्म हमने नहीं बनाना, याद रखिएगा। अगर हम फॉर्म बना लेंगे तो हम अपना मतलूबा रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते। तो उस फॉर्म को रोकने के लिए हमारे पास लॉक क्या है, वो है पानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई हुई एक कीमती चीज़, वो हम थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे तो इसकी जो स्पंज वाली यानी कि फॉर्म वाली लुक है वो ख़त्म हो जाएगी, और ये मज़ेदार सा तकरीबन 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये डन। यहाँ आ जाते हैं जनाब स्ट्रॉबेरी की तरफ।
अब जैसे जैसे ये पकेगी स्ट्रॉबेरी, थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का जो जूस बनेगा वो आइसिंग शुगर के साथ बड़ा मेल्टेड होना शुरू हो जाएगा और थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे। स्वीट स्ट्रॉबेरी मज़ीद स्वीट हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉबेरी जाम वाली लुक आती जा रही है इसकी, और ये थोड़ी सी नरम हो जाए। ये लीजिए, ये रख लेता हूं मैं स्वीट फ्रेंच स्ट्रॉबेरी आपकी रेडी। यहाँ आ जाते हैं जनाब पैन, थोड़ा सा ऑयल, बड़े वेरी सिंपल सा मिठाई। अब आपने देख लिया कि स्ट्रॉबेरी के अंदर हमने कोई 12 किस्म की चीज़ें नहीं करी हैं, सिर्फ स्ट्रॉबेरी 1 की 2 या 1 की 4 करके डालें, आइसिंग शुगर डाल दें, 100 ग्राम डाल दें, 75 ग्राम डाल दें, 50 ग्राम डाल दें, अप टू यू कि जितनी भी स्ट्रॉबेरी उसमें आप पका रहे हैं। यहाँ पे एक नज़र हम ज़रा इसको मिक्स कर दें। कबाब हमारे परफेक्टली तैयारी की तरफ गामज़न हैं। क्रीमी कबाब। अच्छा जनाब, पैन जैसी थोड़ा सा तैयार हो जाए तो टिशू, कपड़ा, पेपर टवाल या आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ब्रश में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल ना चला जाए इसमें। और फिर यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा ये बैटर आपने लेना है जो अभी अंडे की सफ़ेदी के साथ आपने बनाया है। पैन बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। और यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ये क्रैप्स वेरी स्पेशली तैयार हो गए। फ्रेंच मीठा है जनाब, याद रखिएगा। और बहुत सारे स्टाइल है इसमें। एक चीज़ का वो लोग इजाफा करते हैं जो बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, मैंने उस चीज़ को अवॉइड करके और उसकी ऑल्टरनेट पे कुछ और चीज़ रख दी है। अब वो है ब्रांडी अल्कोहल। यहाँ ये परफेक्टली रेडी हैं जनाब आपके स्पेशल कबाब। जैसी आपको वो जो ऑयल हमने इस्तेमाल किया था वो आप देख सकते हैं कि जैसी कढ़ाई पे नज़र आ जाए साइडों में परफेक्टली रेडी है। और अब आपने इसको डिश आउट की तरफ लेके चले जाना है। इसका मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद क्योंकि ये कबाब हमारे रेडी। यहाँ ये शीट हमारी बिल्कुल रेडी। गरम पैन को ज़रा बच्चों से दूर रखेंगे। यहाँ पे ये लीजिए जनाब, इसको यहाँ लाना है बहुत एहतियात से।
और ये जो मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी नरम और मुलायम, इसको हमने यहाँ रखना है। थोड़ा सा जूस और ये और इसको लेके हम आ जाएंगे, बल्कि इसको काट के सर्व करेंगे ताकि इसकी मज़ीद शानदार और मज़ेदार हो जाए। बहुत थोड़ी थोड़ी हमने इसके ऊपर रखनी है। ये बेसिकली इंडिविजुअली प्लेट पर सर्व होगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास आपको दिखाना है इंडिविजुअली सर्व का तरीका। मैं दिखा दूँ आपको। मिसाल के तौर पे ये आपके मीठे की प्लेट है जिसमें आपने इसको सर्व करना है। 1 फोल्ड और 2 फोल्ड। 2 फोल्ड करने के बाद इस तरीके से ये एक प्लेट में आ गया। ये इसका असल तरीका है, लेकिन यहाँ क्योंकि हमने मेहमानों को सर्व करना है तो इसलिए हमने इसको यहाँ ऐसे ले आना है। और अब ये जो स्ट्रॉबेरी है थोड़ी सी, ये इस तरीके से इस बात की निशानी कि भाई ये स्ट्रॉबेरी है इसके अंदर, ताकि वो लोग जो अल्लाह ना करे किसी वजह से मीठे या स्ट्रॉबेरी से एलर्जिक हों, वैसे तो होपफुली कोई भी नहीं है स्ट्रॉबेरी से एलर्जिक, लेकिन एहतियात। और उसके बाद जनाब यहाँ पे हम लेंगे हल्का सा शहद। चॉकलेट सिरप, और आइसिंग शुगर लेनी है। मैं एक चीज़ और ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मुझे मिल गई, ओह यस मिल गई, तो हमने वो भी कर लेना है। ये लीजिए जनाब, परफेक्टली ये रेडी। अब आप इसको सर्व कर दें या इंडिविजुअली मेहमान के सामने ये प्लेट रख दें, इट्स अप टू यू। और यहाँ आ जाते हैं जनाब हम अपने दूसरे सफ़र की तरफ, यानी कि पहले सफ़र की तरफ, और इसको डिश आउट करते हैं बहुत एहतियात से। और आज का मज़ेदार खाना आपके लिए बिल्कुल रेडी। ये दोनों सफ़र आपके रेडी, स्पेशल कबाब और फ्रेंच मीठा। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस मालिक से, उस खालिक से, उस राज़िक से, ऐ रब अब हमारे बीच हमारे बुज़ुर्गों में से, हमारे माँ बाप में से, हमारे बड़ों में से जो नहीं हैं उनकी तू मग़फ़रत फरमा। और ऐ रब हमारे बड़ों में, हम में, हमारे बच्चों में जो बीमार हैं,
शदीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका अपने महबूब के तुफ़ैल, अपने जन्नतुल बकी के तुफ़ैल, अपने जन्नतुल फिरदौस के तुफ़ैल उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा। क्योंकि ए रब, हमारा ये ईमान है हर चीज़ तेरी तरफ से आती है, वो बीमारी हो, वो दुख हो, वो तकलीफ़ हो, वो खुशी हो, वो सेहत हो, वो रिक्स हो, तमाम की तमाम चीज़ों का इख्तियार सिर्फ तेरी ज़ात में है और तेरे पास है। ए रब, हमें हमारी शफ़ा अता फरमा दे, रहम फरमा दे हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू रहम नहीं करेगा तो हम कहाँ जाएंगे। रहम फरमा। अल्लाह हाफ़िज़। सुनी के बाद।